Good morning. Good morning, students. I hope you all are good, happy, and healthy at your home. So, in this video, we will learn about second chapter, and the name of the chapter is A Gift of Chappals. Actually, this story is about a girl, मृदु. ये एक लड़की की कहानी है जो मद्रास में रहती है अपनी दादी माँ के साथ और अपने दादा के साथ, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ रहती है. कहाँ रहती है? मद्रास में रहती है, जिसका नाम अब चेन्नई हो चुका है. तो वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमनी's हाउस टू मीट हर कज़न्स लली, रवि एंड मीना. तो एक दिन उनकी ग्रैंड मदर, मृदु की ग्रैंड मदर उसको ले जाती हैं उसकी आंटी के घर, जिनका नाम है रुक्कुमनी. किससे मिलवाने? अपने कज़न से मिलवाने, लली, रवि और मीना. ओके, सो a smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. अब जैसे ही रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला है, रवि और मीना एकदम भागते हुए आए और मृदु को घर के अंदर खींच के ले जाने लगे. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. लेकिन मृदु उनको रोकते हुए कहती है, अरे रुको, मुझे अपनी स्लीपर तो उतारने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. और वो उनको उतार देती है किस के पास? एक दूसरी ब्लैक लार्ज स्लीपर्स के पास. Those were grey actually with dust. जो ब्लैक कलर की थी लेकिन अब वो ग्रे हो चुकी हैं डस्ट की वजह से. You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper. और मृदु कहती है कि वो स्लीपर इतनी डर्टी है, इतनी गंदी है कि उसमें एक एक टो के निशान आप इजीली देख सकते हो. द मार्क्स ऑफ टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रूडी. तो कह रहे हो कि जो बिग टो है, जो पाँव के अंगूठे हैं, उनके भी निशान बहुत साफ क्लियर नज़र आ रहे हैं. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दोज स्लीपर देवर. अब मृदु के पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि वो ब्लैक स्लीपर को डिस्क्राइब करे. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि उसको खींच चुका है, बैकयार्ड की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है. बिहाइंड ए बिग बिटर बेरी बुश. और वो कहाँ ले गया उनको? बैकयार्ड पे एक बिटर बेरी बुश है, झाड़ी है, वहाँ पे ले गया है. देयर इनसाइड ए टोन फुटबॉल lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. और वहाँ पर वो जाके देखती है कि एक फुटबॉल है फटी हुई और उसमें सैंड भरी हुई है और उसमें एक छोटा सा किटन है, यानी कि कैट का बेबी है. वो एक हाफ कोकोनट शेल जो पड़ा है उसमें से दूध पी रहा है. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. He was meowing and meowing, poor things, said मीना. और तो मीना कहती है, ये हमें पता है कहाँ मिला? ये हमें गेट के बाहर मिला सुबह सुबह और ये म्यू म्यू कर रहा था बेचारा. Now you can easily see in the picture. ये मृदु है, ये मीना है और ये रवि है और इधर कैट का बच्चा है. देखिए फुटबॉल के ऊपर है. Meena, it's a secret. Amma says party will leave for our Pudu Mama's house if she knew we have a cat. तो बीना कहती है, पता है ये एक सीक्रेट है, हमने अभी किसी को नहीं बताया है क्योंकि अम्मा कहती है कि पार्टी यानी कि दादी माँ है जो हमारा घर छोड़ के चली जाएंगी अगर उनको पता चला कि हमारे पास कैट है. People are always telling us to be kind to animal, but when we are, they screamed, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. और रवि कहते हैं, पता है सब लोग कहते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, लेकिन जब हम उनके लिए काइंड होते हैं तो वो चिल्लाते हैं. स्क्रीम में चिल्लाना. "Oh, don't bring that dirty creature here," इधर इस गंदे क्रीचर को यहाँ मत लेके आओ. अब रवि ये सब कह रहा होता है. "Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Party saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the sand. Then she wanted the tumbler back. Party, I will wash it myself. Why should I put you
टू ट्रम्बल, आई टोल्ड हर। अब रवि कहता है पता है यहाँ किचन में से दूध भी लाना कितना मुश्किल होता है। अभी मैं लेके आ रहा था तो पार्टी ने मुझे देख लिया, मेरे हाथ में गिलास, तो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लग गई। मैंने उनको बोला कि मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं दूध पीने को मन कर रहा था, लेकिन जैसे वो मुझे देख रही थी घूर के, तो मुझे उनको यकीन दिलाने के लिए अपना इस दूध पीना पड़ा। ऑलमोस्ट मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ा उस गिलास में से, ताकि वो मेरे सामने से हट जाए। और जब मैं दूध पी के थोड़ा सा बचा के यहाँ पे ला रहा था तो वो कहती है मुझे गिलास वापस करो, टम्बलर मीन्स गिलास वापस करो। तो मैंने उनको बोला पार्टी दादी माँ आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसको अपने आप धो लूँगा, मैं क्यों आपको परेशान करूँ। आई हैड टू रन एंड पोर milk into this coconut shell and then ran back and washed the tumbler and put it back before she got really suspicious। और अभी फटाफट मुझे वापस जाना है और उस टम्बलर को धो के रखना है ताकि उनको यकीन आ जाए कि हाँ ये दूध मैंने अपने लिए लिया था, ताकि उनको शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। अब वो कहते हैं कि अब हमें महेंद्रन के खाने के लिए कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल कैटिस नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। तो वो कहती है मृदु को ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि छोटे से कैट का नाम, छोटी सी किटी का नाम क्या है, महेंद्रन। इट वॉज ए रियल नेम नॉट जस्ट ए क्यूट किटी नेम। तो वो कहती है अरे ये तो बिल्कुल रियल नेम है, ये तो ऐसा नाम लग ही नहीं रहा कि ये किसी कैट के बेबी का नाम हो सकता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनी। तो वो कहती है, रवि कहता है कि एक्चुअली इसका पूरा नाम महेंद्रन नहीं है, इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। और अगर ये नाम तुम्हें पसंद आ रहा है तो इसका हम शॉर्ट में नाम लिख देंगे MP पुनई। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। तुम जानती हो ये क्रीट की बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसका फर देखो ध्यान से। लाइक ए लायंस मैन, ऐसा लग रहा है जैसे लायंस की जो गर्दन के चारों तरफ बाल होते हैं उसकी तरफ फर है। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लम ऑफ एंशियंट पल्लवा किंग्स वॉज। और तुम जानते हो जो पल्लवा किंग थे पुराने टाइम पे उनका एम्ब्लम क्या था? नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु। और वो मृदु की तरफ देखता है। मृदु गीगल, अब मृदु हंसती है, बोलो वो ऐसे करती है जैसे क्या बोल रहा है, थिंक आई एम जोकिंग। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ, वेल जस्ट वेट, अभी रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कभी। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। लेकिन ये तो पक्का है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई? हैव यू, क्या गई हो? ही सेड mysteriously, well when our class went to Mahabalipuram I saw a statue of his Thathas etc. Fact is Mahendran here is descended from that वेरी सेम एंशियंट कैट। तो वो कहता है एक बार मैं महाबलीपुरम गया था, मैंने अपनी क्लास के साथ स्कूल विज़िट पे, तो मैंने वहाँ देखा था इस कैट के थतास वाला इसके दादा के दादा का स्टैचू देखा था मैंने। और ये कोई ऐसी वैसी कैट नहीं है, ये बहुत अच्छी कैट है, ये डिसेंडेंट है किसका? एंशियंट कैट का, यानी कि डिसेंडेंट मतलब उसी के इसके जो पूर्वज थे ना पल्लवा के राजा के ज़माने के हैं। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लॉयन। और इसके जो पूर्वज हैं ये बहुत लॉयन की अगर साइंटिफिकली देखें तो ये लॉयन की एक क्लोज रिलेटिव है। द पल्लवास लॉयन एम्ब्लम और पल्लवास डायनेस्टी, और पल्लवा डायनेस्टी जो थी उनका जो एम्ब्लम था वो भी एक लायन था, ये उसी के पूर्वज थे इसके। और ये बहुत अच्छी कैट है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश। अब रवि ये कहता हुआ बिटरबेरी बुश के चारों तरफ वॉक करने लगता है। वेविंग ए ट्विंग अप एंड डाउन, और उसकी जो ट्विंग्स थी उसको ऊपर नीचे करता है। हीज आइज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें चमक रही होती है जब वो ये सब एक्सप्लेन कर रहा होता है। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और ये कैट ऐसी वैसी नहीं है,
ये कैट महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी उसकी पूर्वज है, मतलब उसके ख़ानदान से चली आ रही है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट, और इजिप्ट में भी पुराने टाइम पे किसकी पूजा करते थे? कैट्स की पूजा करते थे ये वो लोग। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। अब मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि ये अपनी ही तारीफ़, अपनी ही आवाज़ को कितना पसंद कर रहा है, मतलब कि अपनी ही बातों को कितना अच्छी तरह बोल रहा है या पसंद कर रहा है। What does that have to do with anything? मृदुल डिमांडेड। तो मृदुल कहती है कि अब क्या करें किसी के साथ। Who? I am telling you this cat is descended। तो रवि कहता है अरे मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, ये जो कैट है उसी के डिसेंडेड है, उसी के ज़माने की है, उन्हीं के ख़ानदान की है, ये बहुत रॉयल कैट है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट डॉग, और ये इजिप्शियन की कैट डॉग की डिसेंडेंट है। तो कहते हैं नो गॉड नहीं, गॉडेसेस, बस इट, या दैट्स इट। सो तो बस वो अपने वो एक्सप्लेन कर रहा होता है इसका कि ये जो कैट है, कैट का बेबी है, कोई छोटा मोटा नहीं है, ये डिसेंडेंट है रॉयल्स कैट की। वेल आउट ऑफ डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेसेस वाज अ स्टो अवे इन one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twin at Mahendra MP Pune. Here whoops एक he shrinked and very pleased with himself। अब ये सब अपने आप को कहता हुआ कि उसी के खानदान की है, इसके जो पूर्वज है महाबलीपुरम के टाइम के है, जो पल्लवास पूजा करते थे, जिस भगवान की ऋषि कैट जो थी उनकी एल्बम था, ये उसकी चली आ रही है, उसी के उसकी जो ब्रीड है बहुत रॉयल ब्रीड थी, बट वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म। अब महेंद्रन जो है वो किटी का बच्चा जो है वो एकदम देखता है और थोड़ा अलार्म मतलब वो अलर्ट हो जाता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पन हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और वो क्या कर रहा होता है, कोकोनट जो शेल पड़ा होता है उसको अपने पंजों से उसको साथ पंजे मार रहा होता है। बट वॉट्स देन रवी साउफुल वुप ईक वॉज ए क्रीक फ्रॉम द विंडो। तो ये सब जब बातें हो रही होती हैं तो एकदम से विंडो से आवाज़ आती है, अजीब सी आवाज़ आती है। कौन सी आवाज़ आती है? क्रीक। What a weird sound! If Mridu was startled, MP Pune was frightened out of its wits। अब ये जो आवाज़ सुन के होता है, मृदु जो रवि है मृदु होती है उस साइड देखने लगती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। MP जो पुनई होता है यानी जो किटन होता है वो भी डर जाता है, और हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। ही बाउंस, सब वो खड़ा हो जाता है। एंड स्क्यूरी टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और वो एकदम जहाँ बैम्बू ट्रे होती है जहाँ पे रेड चिली सूख रही होती है तो वो उसकी तरफ चला जाता है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और वो उसके नीचे छुपने की कोशिश करता है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। अब जब वो छुपने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ पे वो बैम्बू ट्रे होती है तो कुछ चिलीज उसके ऊपर गिर जाती है। मियाऊ ही होल्ड मिसरेबली, और वो एकदम साउंड निकालता है मियाऊ। द क्रिकिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु। अब मृदु ये आवाज़ जो आ रही होती है क्रीचिंग की, तो वो कहती है ये आवाज़ किसकी है? दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि। अब रवि कहता है ये आवाज़ किसी और की नहीं है, ये सिर्फ लली क्या कर रही है, वायलिन सीखने की कोशिश कर रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो इसको कभी नहीं सीख पाएगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन। अब उसका जो मास्टर है म्यूज़िक मास्टर वो उसको बहुत कोशिश कर रहा है कि वो सीख जाए। वाइल ललीज ऑल द टाइम डीरेलिंग, लेकिन लली जो है वो सीखने की कोशिश ही नहीं कर रही। आई एम कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और वो बिल्कुल भी अभी तो ट्रैक पे भी नहीं आई है, अभी तो वो ऐसी सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी भी ट्रैक पे नहीं आई है, मतलब कि वो अभी भी सीखने की लाइन पर नहीं आई है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ डन फॉर दिस वीडियो, इट इज़ डन फॉर टुडे। ओके, फर्स्ट पार्ट वी हैव डन, फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, आई होप यू हैव एंजॉय इट। बाय, टेक केयर।